ओके, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हीट ट्रांसफ़र थ्रू हॉलो स्फेरिकल वॉल या हॉलो स्फेरिकल हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम बना दो। इसमें ये अपना हॉलो स्फीयर है, ये इसका इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस है, एक्चुअली मटेरियल की थिकनेस। ठीक है, अंदर ये हॉलो है, ये वाला पार्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो मटेरियल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे। ठीक है, तो इनर रेडियस है इसका R1, आउटर रेडियस है R2। अंदर सरफेस का टेम्परेचर T1 माना हुआ है, बाहर सरफेस का टेम्परेचर T2 माना हुआ है। साथ में ये अज्यूम किया हुआ है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अगर हमारा इनर सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो हीट हमारा सिंपली इनर से आउटर की तरफ फ्लो करेगा, रेडियली फ्लो करेगा। एक्चुअली यहाँ बना रखा है इस तरीके से, तो हीट विल बी फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। ये सुनो, तो इतना डायग्राम बना दो। अभी इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी बात शुरू होगी अपना अजम्पशंस से। अजम्पशंस क्या क्या रखने हैं यहाँ पर, तो वो देखो। पहला, वन डायमेंशनल रेडियल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। हीट फ्लो। सेकंड, homogeneous and isotropic material। homogeneous and isotropic material मतलब कि क्या कांस्टेंट मान रहे हैं अपन, है ना, और नो हीट जनरेशन मान रहे हैं। नो हीट जनरेशन, तो हीट जनरेट नहीं हो रही है, तो आ कहाँ से रही होगी। मान लेते हैं कि अंदर कोई हॉट फ्लूइड भरा होगा, है ना, तो उसका टेम्परेचर TH होगा, वो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कर रहा होगा, ये T1 होगा, फिर हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन से, फिर यहाँ T2 है टेम्परेचर, इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, तो इनर सरफेस सम हाउ इट इज़ केप्ट एट T1 टेम्परेचर। स्टडी स्टेट है, मतलब इसका टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहेगा, इसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इनके बीच में टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन से होगा या कर्व होगा, क्या होगा, वो टेम्परेचर प्रोफाइल चेक करेंगे और हीट फ्लो का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जनरल रेडियस R पर dr थिकनेस का ये एलिमेंट्री स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं। तो जो हीट यहाँ से चलेगा वही हीट इस dr से पास करेगा और वही हीट फिर वापस सरफेस पे बाहर पहुँचेगा। ठीक है, चलो, तो डायग्राम आप बना चुके होंगे, अब इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर प्रोफाइल से शुरू करेंगे। टेम्परेचर प्रोफाइल से शुरू करेंगे। इसमें स्फीयर के लिए ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में ये अजम्पशन लगा के हमारा कौन सा केस बचेगा उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एज वन डायमेंशनल रेडियल के लिए 1/r² d/dr, फिर अंदर r², dt/dr। हीट जनरेशन जीरो है तो सेकंड टर्म जीरो होगा, स्टेडी स्टेट है तो राइट साइड वाला टर्म भी जीरो होगा। मतलब इस इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है, इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छे से समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो r² है इसको राइट साइड आप जीरो कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ ये बचेगा d/dr, अंदर r² dt/dr इक्वल्स टू जीरो।
इतना आ जाएगा। इसको कर दो इंटीग्रेट लेफ्ट एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ बचेगा ओनली आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर इक्वल टू 0 का हो जाएगा C1। ठीक है, C1 उससे डी टी बाई डी आर इक्वल टू आ जाएगा C1 बाई आर स्क्वायर। डी टी बाई डी आर C1 बाई आर स्क्वायर। इसको फिर इंटीग्रेट कर दो लेफ्ट राइट, तो वहाँ से आ जाएगा लेफ्ट में तो टी बचेगा, राइट में C1 बाई आर स्क्वायर का जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा C1 आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2 में +1 करेंगे तो -1 बचेगा, है ना। तो -1 अपॉन आर बचेगा, -1 अपॉन आर, और प्लस का आ जाएगा C2, प्लस का आ जाएगा C2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी एक्चुअली टेम्परेचर प्रोफाइल। तो इसमें मैं -1 अपॉन आर को इस तरह लिख देता हूँ, -C1 बाई आर, ठीक है, प्लस C2। ये इक्वेशन आ गई फॉर द पॉइंट ऑफ नोट। अब इस पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन और अपने को C1 C2 का वैल्यू पता चलेगा। तो इसमें हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेडियस आर पर, आर इक्वल टू R1 पर हमारा टेम्परेचर है T=T1 एंड एट रेडियस R=R2 टेम्परेचर है अपना T=T2। दिए हुए ना ये T1 T2, ठीक है। तो वो हमने लगा दिया। तो दोनों को वैल्यू इसमें पुट करोगे तो पहले R1 पुट कर दो तो T हो जाएगा T1 -C1 बाई R1 प्लस C2, एंड दूसरा पुट करेंगे तो T2 C1 बाई R2 और C2, ये बन जाएंगी। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, लेट से कितनी हो गई हैं, 1 2 2 ही हुई हैं अभी, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन। तो यहाँ हम 4 - 5 कर दें, 4 - 3 कर दें, तो यहाँ लिख दो 9, 4 - 3 कर दो तो हमारा आ जाएगा T2 - T1 इक्वल टू, माइनस का C1 कॉमन होगा, या C1 ओनली कॉमन लो, माइनस का ले लें क्या, या लिख देता हूँ चलो, -C1 बाई R2 और माइनस माइनस प्लस C1 बाई R1, ये बनेगा। C2 क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, और T2 - T1 या C1 ले लो कॉमन, किया जाएगा 1/R1 - 1/R2, ठीक है जी। और यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी T2 - T1 इंटू R1/R2 डिवाइडेड बाई R2 - R1, ये बन जाएगी कि नहीं, यस और नो, इस तरह लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C1, फिफ्थ इक्वेशन आ गया। एंड C1 का वैल्यू ये उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वहाँ से C2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो C2 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, C2 का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके T1 - T2 - T1 R2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R1 - R2, ये बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C2, ओके। अब C1 C2 को हम पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर कहाँ गया 2 में, ओके। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा पेज मैनेज कर देता हूँ। यहाँ इक्वेशन इससे शुरू करते हैं, अप्लाई कर दिया तो यहाँ ले
हाँ, अभी C1 C2 को सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम टू। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा t माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू 1/r माइनस 1/r1 डिवाइडेड बाई 1/r2 माइनस 1/r1। ये इक्वेशन मिलेगी। बात समझे? इसको क्या और लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 माइनस R1 माइनस R बनेगा अपॉन R1 माइनस R2 इंटू R1 R2 जाएगा ऊपर, R1 आएगा नीचे, R1 R2 जाएगा ऊपर और R1 आएगा नीचे, तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हैं डायमेंशनलेस फॉर्म में, T माइनस T1 T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दूँ R2 बाई R इंटू R माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन और बन जाएगी। तो दिस इज द डायमेंशनलेस फॉर्म, है ना। तो ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल का इक्वेशन आ जाएगा। अब ये टेम्परेचर प्रोफाइल अगर गौर से देखें तो ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। टेम्परेचर प्रोफाइल इज एक्चुअली हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया। अब इसमें हीट फ्लो का इक्वेशन पता करते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ वी विल फाइंड द हीट फ्लो। हीट फ्लो, तो हीट फ्लो में देखो एज Q इक्वल टू क्या रहता है, के ए और डी टी बाई डी आर बनेगा यहाँ, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या होगा, इसका ए सरफेस का एरिया होगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², है ना। ये बन जाएगा डी टी बाई डी आर। और Q इधर ले आओ डी आर को अपॉन R² को, राइट साइड में 4πk बच जाने दो और डी टी बच जाने दो। इनको कर दो इंटीग्रेट, ये R के रेस्पेक्ट में, ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ये R1 से R2 और ये T1 से T2, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करो, इसका 1/r² का बचेगा 1/r, ठीक है, और वो भी माइनस का। तो ये आएगा फाइनली सॉल्व होके आपके पास 1/r1 माइनस 1/r2, और राइट साइड में फाइनली सॉल्व होके आएगा आपके पास 4πk T2 माइनस T1। राइट साइड का तो सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करें इसको, तो Q ये अंदर आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, राइट साइड में आएगा 4πk और T1 माइनस T2, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये बन जाएगा। और यू कैन राइट Q इक्वल्स टू 4πk R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इंटू T1 माइनस T2, ये इक्वेशन आ जाएगा हीट फ्लो का, ठीक है। इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 7 हो गया है, 8 बोल देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 8।
ओके, इक्वेशन नंबर 8। इस 8th इक्वेशन को ज़रा देखो, क्या हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू 4πk को नीचे ले जाए, मतलब पहले लिख दें टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ आ जाए R2 - R1, और सबसे नीचे चला जाए 4πR1, 4πKR1R2, ऐसे। तो ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है, ये क्या मुझे थर्मल रेजिस्टेंस की याद दिला? डेल्टा T अपॉन R थर्मल, यस और नो? बोलो, क्या ये मुझे R थर्मल की याद दिला रहा है? बिल्कुल दिला रहा है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9। तो इसलिए R थर्मल हम पहचान गए कि भाई स्फीयर के लिए कितना होगा, R2 - R1 अपॉन 4πK R1R2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस या वेयर R thermal resistance for the sphere will be R2 - R1 upon 4πK R1R2। ओके, ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने सिलेंडर में लॉग मीन एरिया डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ स्फीयर के लिए डिफाइन होता है ज्योमेट्रिक मीन एरिया। ज्योमेट्रिक मीन एरिया, वहाँ पर भी उसको इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब से कंपेयर कराते थे, तो यहाँ भी हम इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब से कंपेयर कराएंगे। तो क्यू स्फीयर से जितना पास करेगा उतना ही प्लेन वॉल से या प्लेन स्लैब से पास कराएंगे। ठीक है, तो इसमें तो वैल्यू है अपनी T1 - T2, अभी निकाला है R1, क्या था, R2 - R1, सॉरी, R2 - R1 4πK R1R2, और इधर वैल्यू है अपनी प्लेन वॉल के लिए, अगर उसकी थिकनेस वही है R2 - R1 अपॉन K इंटू ज्योमेट्रिक मीन एरिया। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द प्लेन स्लैब L अपॉन K ए की फॉर्म में रहता है, तो L हो जाएगी थिकनेस, थिकनेस मानेंगे R2 - R1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ प्लेन स्लैब का अगर डायग्राम बनाओ तो किस तरीके से दिखेगा, इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब इस तरीके से कंसीडर की जाएगी कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी स्फीयर की कंडक्टिविटी के ही बराबर होगी, और उसका ये जो थिकनेस है ये होगी R2 - R1 के बराबर, R2 - R1 के बराबर, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे और सेम हीट फ्लो इससे पास कर रहा होगा, तो इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब हो गई। ठीक है, इसका एरिया जो होगा, दैट एरिया विल बी इक्विवेलेंट एरिया और ज्योमेट्रिक मीन एरिया फॉर द प्लेन स्लैब। स्फीयर का तो पूरा है 4πR2 स्क्वायर, बाहर वाला। ठीक है, तो दिस इज द केस। यहाँ पर देखो, हमने ये जो 4πR² लिया था, ये किसके लिए लिया था, जो हमने एलिमेंट्री स्फीयर माना है, एलिमेंट्री स्फीयर, ये इससे ये अपना क्यू पास कर रहा है। ठीक है, dt/dr, ये 4πR² किसका, एलिमेंट्री एरिया का, एलिमेंट्री स्फीयर का एरिया। चलो, तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से T1 - T2 हो जाएगा कैंसिल, और आ जाएगा मेरा R2 - R1 भी कैंसिल हो जाएगा, K से K भी कैंसिल हो जाएगा, कर ही देता हूँ,
तो क्या जाएगा, कर ही देता हूँ, 4 पाई के, सॉरी 4 पाई नहीं करना है, के करना है बस, के और के। इसलिए मेरा ए जी एम इक्वल टू आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन एरिया 4 पाई R1 R2। इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा ए जी एम का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R1, ठीक है, का स्क्वायर कर दें, और एक बार 4 पाई R2 का स्क्वायर कर दें। देखो इधर स्क्वायर किया है तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 पाई एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, R1 का स्क्वायर हो गया, R2 का स्क्वायर हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, ये बन जाएगा अंदर वाला एरिया स्क्वायर, ये बन जाएगा बाहर वाला सरफेस एरिया स्क्वायर। जुगाड़ लग गया, जुगाड़ लग गया। तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर थोड़े ना होंगे, 4 पाई R स्क्वायर तो एरिया ही रहते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन एरिया हो जाएगा √A1 × A2। बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ आई। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल दो इसको, और एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 12 बोल दो इसको। समझ में आ रहा है, आना चाहिए, चमक रहा है, चमकना चाहिए, दिख रहा है, दिखना चाहिए। क्लियर है जी, चलो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो पेज एडजस्ट हो सकता है क्या थोड़ा बहुत, चलो बाद में देख लेंगे इसको। दैट्स इट, डन। तो हम अपना टेम्परेचर प्रोफाइल क्या मिला इसमें, हाइपरबोलिक, इस फॉर्म में याद रखना है। और Q मिला ये 4 पाई के R1 R2 अपॉन R2 - R1 × T1 - T2, और इस फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा सही है, T1 - T2 अपॉन ये, यही अपना R थर्मल बन जाएगा। ठीक है, R थर्मल इज ईयर R2। सिलेंडर के लिए R थर्मल क्या था, याद है, ln R2/R1 अपॉन 2 पाई KL, ये था सिलेंडर के लिए। ठीक है, और अपना स्फीयर के लिए हो गया R2 - R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। तो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, दीज आर इम्पॉर्टेंट। चलिए डन हुआ यहाँ तक, आगे देखते हैं क्या टॉपिक।